जय हिंद दोस्तों। आईटीबीपी ट्रेडमैन के लिए ये जो आज का पेपर जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये लास्ट पेपर है क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो आप लोग आज ही निकल जाएंगे, जहाँ भी निकल रहे हैं तो आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लीजिएगा और अच्छे से टाइम से आप लोग निकल जाइए और जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर वहाँ अच्छे से जाइए। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही एग्ज़ाम इतना टफ आना है कि आप लोग इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप जाइए, अच्छे से एग्ज़ाम होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम और पेपर डाल देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए अच्छे से और जाके अपने से पेपर दीजिए। कल जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुँच जाना सेंटर पे, ताकि ज़्यादा घबरा के दौड़ दाड़ के भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पहुँच जाइएगा, एक आध 2 घंटे पहले, तो रिलैक्स होके एग्ज़ाम सेंटर में जाना है और एग्ज़ाम देना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं। जैसे कि हिंदी से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आपका हिंदी, फिर उसके बाद जीएस, रीजनिंग और लास्ट में मैथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा यार, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो मैला आंचल जो कविता है उसके लेखक जो हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये होता है सरकारी पत्र। तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है, तो इसमें स्वच्छंद सही है, स्वाति सही है, स्वयंभू सही है। तो इसका राइट आंसर स्मृति सही नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहलता में समास कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मधारक समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो पुल्लिंग नहीं है यानी कि स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। छाता होता है, पुल्लिंग है भाई। सूर होता है, ये भी पुल्लिंग है। अमरूद होता है, ये भी पुल्लिंग है। बनावट होती है, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो इसको पढ़ते हैं। उसे उत्तीर्ण यानी कि पास होने का संशय है। तो ये थोड़ी ना होता है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, ये भी नहीं है। उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, आशा है, ये भी नहीं है। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राइट, उसे आशंका है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, पंक्ति में निहित अलंकार का चुनिए। तो कौन सा अलंकार का नाम हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा उपमा। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, तो किसी की उपमा दी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिए गए वाक्य के शब्द रेखांकित उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का शब्द है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो क्या है इसमें? उपसर्ग पूछा है इसमें, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम उपसर्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी आप लोग पढ़िए, इसका क्या हो जाएगा? बिहिरणी, बिहिरणी नहीं होता भाई। बिहारणी, ये भी नहीं होता है। बिहिरणी, ये भी नहीं होता। बिरहिणी, बिरहिणी ये सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कल हमारा विद्यालय का क्या होगा? तो 50 वर्ष के बाद क्या मनाया जाता है? तो रजत जयंती मनाई जाती। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जीएस के क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 2000 में आया था। क्या क्या तारीख में था? तो 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1930 में सीवी रमन
ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो आप लोग सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिकी के क्षेत्र में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो ये हो जाएगा बी, ब्रिस्टली टेल्स। ब्रिस्टली टेल्स जो है विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राव बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा अग्निपथ। जो है बहुत बार पूछी भी गई है कि अग्निपथ किसकी कविता है, तो ये हरिवंश राव बच्चन की, और ये आखिरी भी कविता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन दिया है, खाली जगह है, एक कंप्यूटर बर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टक्स नेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पाक जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां दिया है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पे साझा नहीं करता है पूछा है। तो अलास्का जो है उसकी सीमा किसी के साथ साझा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले पे आप लोगों को पता है कि चीन है, उसके बाद दूसरे पे भारत है, फिर तीसरे पे अमेरिका हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एम अमीरात नहीं है? क्या पूछ रहा है? संयुक्त अरब अमीरात का एम अमीरात नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मस्कट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का एम अमीरात नहीं है, बाकी के दुबई है, शारजहां और अबू धाबी ये सब हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो मनामा जो है बहरीन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन भी है और एग्जाम पॉइंट से सही है। तो मीरा कुमार जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर से हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरठ से। 10 मई 1857 से मेरठ से सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि दिल्ली गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, उदंत मार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे आपके। 26वां क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि बी डी एफ एच, तो इनमें कितने का अंतर हो रहा है? तो इनमें 2 2 का अंतर हो रहा है। यहाँ देखते हैं एम एम यानी कि 13, 2 15, 15 2 17, 17 2 19, इसमें भी 2 का अंतर हो रहा है। 19 2 21, 2 23, 25, इसमें भी 2 का हो रहा है। यहाँ देखते हैं टी 20 पे होती है और बी 22 पे होती है, तो इस पे भी 2 का आगे 22 4 26, भाई इसी में हो रहा है।
तो यहाँ पे जो बी जो होती है वो होती है 22 पे, और जेड जो होती है वो होती है 26 पे। तो यहाँ 4 का अंतर हो रहा है, तो इसका राइट आंसर यही हो गया, क्योंकि अलग पूछा है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्गमूल। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? तो ये सब नापने वाली इकाई है, बाकी जो है ये मैथ का वर्गमूल में गिना जाता है। संख्या का संख्या में गुणा किया जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का क्या आंसर बनेगा? तो जैसे कि O+1 यानी कि क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ऐसे ही T+1 U हो जाएगा। तो एक एक प्लस हो रहा है, ऐसे ही देखते हैं। D+1 E हो जाएगा। W यानी कि 23 + 1 24, X हो जाएगा। S 19 और 20 में X+1 हो जाएगा। तो 20 10 1 11, यहाँ भी +1 हो रहा है। यहाँ देखते हैं 11 पे K होती, I जो होती 9 पे, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 जो क्वेश्चन है। एक चित्र वर्गाकार, एक मित्र जो है वर्गाकार बैठकर ताश खेल रहे, 4 मित्र हैं, 4 मित्र एक वर्गाकार ताश खेल रहे हैं। राम जो है 4 मित्र पहले बैठा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो एक वर्गाकार होगा, 2 लोग ये बैठ गए, 2 लोग ये बैठ गए। जब सभी लोग अंदर को मुँह करके बैठेंगे जब भी तो ताश खेलेंगे ना, तो दायां बायां आपको पता ही हो जाएगा। जैसे जब सब लोग अंदर को बैठेंगे तो इसका जो दायां होगा वो इधर हो जाएगा, राइट, इधर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। तो राम के दाईं ओर शंकर बैठा है, तो जैसे कि राम इधर यहाँ बैठा देंगे तो शंकर कहाँ बैठ जाएगा? तो शंकर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा है। तो अरविंद कहाँ बैठ जाएगा? अरविंद जो है, अरविंद की बाईं ओर, तो यहाँ गोपाल हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है? बैठा है निम्नलिखित में से युगल खेल में भागीदार थे। तो कौन से युगल थे? तो जैसे कि गोपाल और राम दोनों लोग आमने सामने हैं, तो यानी कि भागीदार इन्हीं को बोला जाएगा, आमने सामने जो बैठे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 का। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र और समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो वायुयान आप लोगों को पता होगा आकाश में उड़ते हैं। तो आकाश को क्या कह रहे हैं? समुद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आकाश को समुद्र कहते हैं ना, तो इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। ऐसे 31 दिया है। यदि एक कूट भाषा में कितना डिजिट दिए हैं? इसमें भी 5 डिजिट दिए हैं और इसमें भी 5 डिजिट दिए हैं, उसके बाद 4 डिजिट जी हैं, 4 डिजिट जी हैं। तो इसका निकालना है, ये 5 डिजिट जो हैं इसका निकालना है। तो चलिए देखते हैं 2 को किससे दर्शाया गया है? 2 को जो है वो एन से दर्शाया गया है ना। ऐसे ही देखते हैं 3 को किससे दर्शाया गया? 3 जो है वो पी से दर्शाया गया है। तो अभी इसमें मिल रहा है आपका, और एन पी इसमें मिल रहा है। आगे देखते हैं 5 किससे दर्शाया गया? तो 5 जो है वो टी से दर्शाया गया है। तो अभी भी तीनों सही सेम मिल रहे हैं, ये तो है ही नहीं दोनों, तो इनमें तो दिमाग लगाने नहीं है। उसके बाद देखते हैं 4 किससे दर्शाया गया? तो 4 जो है वो एस से दर्शाया गया है। तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब यहाँ पे यू आ गया है और यहाँ पे एस है, तो राइट आंसर ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 से 35 दिए गए हैं कि इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जैसे कि डब्लू, वी, पी और इधर ऐसी सीरीज बनी है, तो आगे क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं 32 को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि डब्लू से एस बना है, एस से क्या बना है? ओ बना है, तो कितना माइनस हुआ है? 4 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 15 में से 4 माइनस करोगे तो आ जाएगा के। तो के शुरुआत में किस में है?
तो सबसे पहले यहीं मिल गया, तो आपको ज़्यादा और करने की ज़रूरत ही नहीं है ना भाई। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे पहले तो टाइम बचाने का यही होता है रीज़न, कि आप लोग एक दो अक्षर मिला के फिर ऑप्शन में देख लेते क्या सभी में मिल रहा है। अगर सभी मिल रहा है तो पूरा मिलाइए, और नहीं मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तुरंत टिक करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है। इस सीरीज को पूरा करना है। इस स्थान पर क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। 15 और 39 के बीच में कितने का अंतर है? तो इसमें 24 जोड़ा गया। फिर इसमें देखते हैं कितने का अंतर है। तो 39 से 74 के बीच में कितना आ जाएगा? 35 जोड़ा गया। 74 से 122 के बीच में कितने का अंतर है? तो 48 जोड़ा गया है। तो यहाँ अब ऐसे तो आप लोग लगा नहीं सकते ना अंदाजा कितना जोड़ा गया। तो यहाँ पे देखते हैं अब आपके इतना कितना गैप है। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो 11 का गैप है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो 13 का गैप है। अब आगे दो दो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 13 2 15। तो कैसे करेंगे? 48 प्लस 15 कितना होगा? 8 5 13 3 1 2 2 4 6 यानी कि 63। 122 में 63 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5 8 185, जो कि आपके दिया गया है डी में 185। 34 क्वेश्चन है। 8 3 11 14 25, आगे क्या आएगा? तो चलिए देखते हैं। इन्हें दोनों को जोड़ोगे आप, 8 3 11, तो आपका 11 बन गया। ऐसे ही देखते हैं, 11 और 3 को जोड़ोगे तो क्या बन गया? 14 14 बन गया। ठीक है, 11 और 14 को जोड़ोगे तो कितना बन गया? 25 बन गया। 25 और 14 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा आपका 39, जो कि राइट आंसर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी पी क्यू आर डी एफ एस टी यू, आगे क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सॉल्विंग करते हैं तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं। आपका बी से क्या बनाएंगे? बी से बना रहे हैं हम ई, ठीक है, और ई से बनाएंगे, 3 3 बढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ बनाएंगे हम एच बीच में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्यू से बन रहा है कितना? 3 जोड़ रहा है तो टी बन रहा है, और टी में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 3 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका तो जैसे इसमें 3 जोड़ा ना, तो क्या बन गया? टी बन गया। अब उसके बाद एफ में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? आई बन जाएगा। उसके बाद डी में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? जी, जी एच आई। ये आपका किस में मिल रहा है? तो ये आपका मिल रहा है सी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 36 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से आरेख का शिक्षक शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा पेशी के बीच में संबंध दर्शाता है। शिक्षक है, शिक्षित है, और नौकरी पेशी के बीच में संबंध कौन दर्शाएगा? तो भाई देखो ऐसा है ना, एक तो आरेख जे बन गया, ठीक है, और एक आरेख इसके ऊपर जे बन गया। अंदर मान लीजिए ये क्या हो गए? शिक्षक हो गए, ठीक है। ऊपर का क्या होगा? अंदर शिक्षक हैं ये, तो आगे के क्या हो जाएंगे? ऊपर के वो शिक्षित तो होंगे ही, शिक्षित। ठीक है, अब नौकरी पेशा की बात की जाए तो नौकरी पेशा तो सभी में मिक्स हो जाएंगे ना। नौकरी पेशा वाले जैसे कि शिक्षक हैं वो भी नौकरी पेशा वाले हैं, और शिक्षित हैं तो वो भी तो नौकरी कर रहे हैं, जब भी तो शिक्षित हैं वो लोग। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संकेत भाषा में चेयर को ई जी सी के टी लिखा जाता है तो उसी संकेत भाषा में लाइट को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। सी को क्या बनाया गया है? ई बनाएगा तो 2 जोड़ा गया है, तो 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हल। तो 14 मतलब एन हो जाएगा,
तो इसमें दोनों में तो है ही नहीं, तो इनको देखने नहीं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। एच को क्या बनाएगा, जे बनाएगा, तो कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। तो ऐसे ही आई में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। भाई इसमें भी के नहीं है, आई हो रहा है, तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत जल्दी ऐसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष से 15वें स्थान पर है तथा नीचे से 50वें स्थान पर है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। तो एक ही मोहनी की बात कर रहा है दोनों जगह, तो 15 प्लस 50 माइनस 1। भाई दोनों लोगों का 2 बार थोड़ा ना जोड़ेंगे, तो कितना हो गया, 15 50 कितना हो गया, 65 माइनस 1, तो हो गया 64। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जेड को कितना लिख रहे हैं, 52 लिख रहे हैं, कैट को 48 लिख रहे हैं, तो बैट को क्या लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, डबल डबल कर रहे हैं, ठीक है। और कंफर्म के लिए जैसे टी 20 पे होती तो कितना कर दिया, 40 कर दिया। सी 3 पे होती तो कितना हो गया, 6 हो गया। और 1 पे ये होती तो इसका 2 कर दिया, तो कितना हो गया, 48 हो गया। ऐसे ही इसको देखते हैं, बी कितने पे हो, 2 पे होती तो 4 हो गया, ये 2 हो गया, 40। तो कितना हो गया इसका, इसका जो बनेगा वो 46 बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में ऐसे शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। तो नहीं बनाया की बात कर रहा है, तो भैया देख लेते हैं कौन सा नहीं बनेगा इसमें। तो देखते हैं, STATUS, तो देखते हैं टी 2 हैं, हाँ भाई है, एस भी है, ए भी है, यू भी है। क्या एस डबल है इसमें, एस डबल 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 ओनली एक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें डबल एस दिए, इसमें सिंगल एस है, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, यही आपसे पूछा क्या नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन आपके 10 आ। मैथ का क्वेश्चन दिया है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है। यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाती है। 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो बहुत ही ईजी है भाई, इसको देखते हैं। जैसे कि 60 मिनट में 45 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर निकालते हैं, तो 60 बटे कितना है, 45 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 तिया 45। उसके बाद देख रहे हैं क्या दे रहा है कि 36 किलोमीटर रुक रही है। तो 1 घंटे में कितनी चल रही है, 36 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं, लगा समय 36 किलोमीटर जब रुक रुक के चल रही है ना, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, 12 चौको 48 मिनट, ठीक है। ये रुक रुक के चल रही तो 48 मिनट रख रहे हैं, और बगैर रुक के चल रही तो 60 मिनट में 45 किलोमीटर चल रही। तो क्या कह रहा है, 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। तो पहले 60 चल रही थी, अब कितनी चल रही, 48 मिनट रुक रुक के चल रही। तो कितने मिनट रुक रही है, तो ये रुक रही है 12 मिनट। यही आपसे पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 क्वेश्चन दिया है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोगों को बता दें, क्षेत्रफल जो कितना होगा, तो 5x इंटू 6x बराबर 6750। तो 6×5 = 30, एक्स स्क्वायर बराबर 6750। काटेंगे तो कितना बनेगा, 30 से काटेंगे 0, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 25। किसका स्क्वायर बनेगा जी, तो ये बनेगा 15 का, ठीक है। 225 किसका है, 15 का। तो ये बन जाएगा x बराबर 15।
लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई कितनी है, 5 है तो 15 पना 75 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस अनुपात निकालना है इसका, लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। क्षेत्रफल आपका दिया है 6750 और लंबाई आपकी आ गई 75। तो चलिए देखते हैं, 75 लंबाई अनुपात 6750, जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना बनेगा, 75 एकम 75, 75 नम्मा 6750। तो यही आपका आंसर बन रहा है डी। ठीक है, यही आपसे पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 13 से विभाजित होने वाले सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों के योग के गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गुणनफल ज्ञात करें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को पता होगी 0 0, ये हो गई आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसे हम 11 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, जब 11 से भाग देंगे तो इसका शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 10। ठीक है, तो 1000 में से 10 माइनस प्लस 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 1। अंकों का योग पूछ रहे हैं तो इसमें अंकों का योग कितना हो जाएगा, एक ये हो गया अंक, एक ये हो गया, 0 0 जोड़ेंगे नहीं तो हो गया आपका 2। ऐसे इसमें पूछा है 4 अंकों की जो छोटी संख्या है ना उसको 13 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो इसमें बचेगा 12 शेष बचेगा। 13 से विभाजित होने पर सबसे छोटी संख्या 1000 में जब 13 माइनस कर देंगे, 12 माइनस कर देंगे प्लस 13 करेंगे तो ये भी कितना बनेगा, 1001। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 2 बन रहा है, इसका जोड़ 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। यही आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें जो दिया है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकी संख्या को 16 से विभाजित किया गया शेषफल ज्ञात करें। तो 13 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 13 से विभाजित कौन सी होगी, 3 अंकों की संख्या, तो 104 जो है वो 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 13 सते 91, 13 अट्ठे 104। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, 8 बार कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आएगा। तो 44 जो है उसका पहले तो 6561 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 इंटू 3 1 हो गया, फिर 3 इंटू 3 2 हो गया, ऐसे करते हैं तो 3 इंटू 3 3, ऐसे 3 इंटू 3 तो 4 बार हो गया। तो कितने बाहर निकलेंगे जोड़ा, 1 2 3 4, तो कितने बेर, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बन रहा है, 81। 6561 में जब 81 से भाग देंगे तो कितने बेर कटेगा, तो ये कटेगा 81 बार। यही आपसे पूछा गया तो राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका डी, 81। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 दिया है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का व्यास आप लोगों को पता है 2 आर सेंटीमीटर हो, त्रिज्या आर हो गई, क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या कह रहा है, व्यास को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल आपका दोगुना करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि त्रिज्या दोगुना करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर 2 आर जो स्क्वायर है बराबर 4
पाई आर स्क्वायर काटोगे तो सब जब कट के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। यही आपसे पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 46। एक्स के बैंक खाते में 86.54 का शेष है। 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष राशि क्या बचेगी। तो इसे आप लोग पहले तो 86 और 55 को जोड़ दीजिए। तो 86 55 को जोड़ेंगे, उसके बाद इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, 57.52। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे ना, घटा के जोड़ के घटाना है। 47 दिया है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया है और उसके बाद 7 11 13 से लघुत्तम समावर्ती द्वारा विभाजित किया गया, तो फिर स्वयं से विभाजित किया गया परिणाम ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा, अभिष्ट परिणाम निकालना है तो x इंटू 333 अपॉन इनका सबका जो लासा लेंगे तो कितना बनेगा, 1001 बनेगा। इससे काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 बार। यही आपसे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दिया है यदि 10x+5 अनुपात 42x+8 को 1 मिनट ऐसे लिख लेते हैं, 10x+5 बटे अनुपात में है ना तो बटे में लिख सकते हैं आप लोग, 42x+8 को 5/8 को क्यूब करेंगे तो इनका सब कुछ जब घटाएंगे ना तो 12 का क्यू आ जाएगा। तो 12 का क्यू आप लोगों को क्या है, ये हो जाएगा 1728। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करना है। तो चलिए 40 का वर्ग 40% का मतलब गुणा 1/4 भाग निकालना है। तो कितना निकलेगा, 40 गुणे 40 वर्ग है ना, उसके बाद 40% 1/4, 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 से 4 कट गए, 4 चौको 16, 160। यही आपसे पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50वां, दिया गया है यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लीजिए क्रय मूल्य कितना हो गया, मान लीजिए क्रय मूल्य हम मानते हैं 100 रुपये होगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, x हो गया। तो लाभ क्या हो जाएगा, x माइनस 100। भाई लाभ विक्रय मूल्य से तो घटाओगे आप। नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, 3 गुना। तो नया विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा x इंटू 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर लाभ आप क्या करोगे, फिर इस पर से लाभ निकालोगे तो 3x माइनस 100। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 5 गुना हो जाता है। तो 5 गुना माइनस x 100 तो
3x माइनस 100 बराबर 5x माइनस 500। तो कितना, जब इसको इसको घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2x। 500 में से 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, 400। x बराबर कितना बचेगा, 200। आपसे पूछा क्या है कि लाभ कितना होगा, तो 100 आपका क्रय मूल्य था, आपका जो लाभ हुआ है वो हुआ 200 का 100 आप क्रय मूल्य घटा दोगे तो कितना लाभ हो रहा है, तो 100% लाभ हो रहा है। यही आपसे पूछा गया, तो लाभ आपका 100% है। सो दोस्तों, ये थे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। आई होप वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज कल आपका पेपर है। तो जो भी आज देखना है वो, लेकिन टेंशन लेके नहीं देखना है। जो आ रहा है वो ठीक है, सफिशेंट है। बाकी के जो नहीं आ रहा वो कल आपको वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सही हो जाएगा। ठीक है, इतना टफ नहीं आ रहा है जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उतना तो टफ आना नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने की है तो क्वेश्चन जैसे भी आ जाए, लेकिन कोशिश करना पहले ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश। टाइम बहुत है आप लोगों के पास, क्योंकि 1 घंटा है, 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मिनट आपके मान लीजिए, अगर 1 मिनट भी ले रहे हैं, फिलहाल तो 1 मिनट लेने की जरूरत नहीं है। जीएस है, हिंदी है, इसमें क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, 15 जीएस और 10 हिंदी के, तो इसमें आपको कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 25 क्वेश्चन बन रहे हैं। 25 क्वेश्चन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ले लोगे। उसके बाद आपके पास है 45 मिनट। 45 मिनट में आपको कितना करना है, 25 क्वेश्चन करना है, वो भी 10 मैथ और प्लस 15 रीजनिंग की। 15 रीजनिंग में आप 15 मिनट मान लीजिए। ठीक है, 15 जब इसमें घटा दोगे तो उसके बाद कितना बच रहा है, 30 मिनट। यानी कि आधा घंटे में आपको 10 क्वेश्चन मैथ के करना है। कितने भी आराम से कर सकते हो आप, टोटल कर लोगे पूरे। ठीक है, आइए दोस्तों, अच्छे से जाइए जहाँ भी आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, बहुत अच्छे से, और वहाँ जाके एग्ज़ाम सेंटर पे आप लोग ज़रूर टाइम से पहुँच जाइएगा। ठीक है, घबरा घबरा के मत पहुँचिए कि पता चल रहा है कि 8 बजे एंट्री है तो आप भाग भाग के जा रहे हो 9 बजे तक, तो उसमें थोड़ा अंदर से भी फीलिंग गलत होती है कि लेट हो गए और घबराहट रहती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टाइम से पहुँच जाइए जब जाना ही है आपको। जय हिंद दोस्तों।